हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें वीकली ब्रेकआउट तो है, साथ ही साथ उनमें हमें मंथली ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज हमारा वीक का भी क्लोजिंग है और मंथ का भी। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला स्टॉक सफारी इंडस्ट्रीज। और सितंबर के लिए मैंने अपना वॉच लिस्ट भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला स्टॉक सफारी इंडस्ट्रीज। स्टॉक को हम पहले मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक क्लियर मंथली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट एक साल के कंसोलिडेशन से स्टॉक में हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। चलिए स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं एक बार। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक में। 2270 से 2300 का ये जो लेवल है, ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल था और इस लेवल से यहाँ पे एक कप पैटर्न से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद, और कंसोलिडेशन के बाद ये अपमूव हमें देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं स्टॉक 20 EMA के आसपास अभी सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है, और RSI भी अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 60 से सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। और आप अगर नोटिस करेंगे RSI मंथली टाइम फ्रेम में भी 60 से ऊपर ही था और वीकली टाइम फ्रेम में भी ये 60 से ऊपर ही चल रहा है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं RSI 60 से ऊपर है, मतलब स्टॉक अभी काफ़ी बुलिश है। ये स्टॉक को हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था मई फर्स्ट वीक के आसपास, जब स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करके इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे स्टॉक में कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा चला, थोड़ा स्लो अप मूव मिला हमें, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था 2312 का। और उसके बाद ये लंबा कंसोलिडेशन हुआ और स्टॉक अप मूव अभी किया है, और यहाँ पे हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी एंट्री का बन रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक में 2526 का 2526 का अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। यहाँ पे स्टॉक फिर से थोड़ा सा अगर नीचे आता है, डिप में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद अपमूव आया है, चांस थोड़ा कम है नीचे आने का, लेकिन फिर भी अगर डिप में मिलता है बहुत अच्छा है, नहीं तो हाई ब्रेक पे भी हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। और उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो इस कंसोलिडेशन जोन का डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूँ और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करूँ, 2985 के आसपास हमें हमारा टारगेट मिल रहा है। अगर इसको मेज़र करें तो ये करीब 17.5% का टारगेट यहाँ पे बन रहा है। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो एक स्टॉप लॉस मैं 2335 के लेवल से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी, और दूसरा एक स्टॉप लॉस 2185 के लेवल के आसपास प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है। देखिए इस लेवल पे स्टॉक ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये भी एक स्टॉप लॉस का लेवल हो सकता है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्रॉपरली प्लान करें। नेक्स्ट स्टॉक है रेडिको खैतान लिमिटेड। ये स्टॉक में भी हम देख सकते हैं एक मंथली ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। चलिए स्टॉक को एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में इस लेवल से 1220 के लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में रिटेस्ट हुआ है। उस समय हमने स्टॉक को एक बार डिस्कस भी किया था और हमारा ये जो टारगेट था 1800 का, ये अचीव हो गया था। और हमारे टारगेट अचीव होने के बाद स्टॉक में ये कंसोलिडेशन कंटिन्यूसली चल ही रहा था, और इस कंसोलिडेशन से हमें अभी एक फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक इस ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं इस बीच वॉल्यूम एक्युमुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, और लास्ट 2 वीक्स का भी वॉल्यूम बहुत बढ़िया है। RSI को भी अगर आप नोटिस करेंगे ये 60 प्लस चल रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में ये जो 1820 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था करीब दिसंबर के महीने से, और करीब 9 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में रिटेस्ट भी हुआ है और स्टॉक अभी अपमूव कर रहा है। और अगर आप नोटिस करेंगे फ्राइडे का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा भी आया है,
RSI को भी अगर आप नोटिस करेंगे, RSI भी काफ़ी बुलिश दिख रहा है हमें, ऑलमोस्ट 74-75 के आसपास चल रहा है। और अगर हम नोटिस करेंगे वॉल्यूम को, आप देखेंगे पूरे कंसोलिडेशन जोन में वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, अभी एक फ्रेश वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर मुझे एंट्री प्लान करना हो तो मैं हाई ब्रेक पे ज़रूर कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है, तो स्टॉक में मोमेंटम गेन हो सकता है इस लेवल से, और रिटेस्ट भी हो गया है तो डिप आने का चांसेस भी कम है। और अगर किसी भी रीज़न से बाय चांस हमें डिप मिलता है इस लेवल के आसपास या इस बीच में कहीं भी, तो हम ज़रूर यहाँ पे और क्वांटिटी एक्यूमुलेट करेंगे। और उस केस में हमें जो टारगेट मिलेगा, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन का डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे टारगेट के लिए। और अगर मैं यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूँ और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करूँ, तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा करीब 2175 के लेवल पे। तो इसको अगर मैं मेज़र करूँ हाई ब्रेक से, तो ये करीब 10% का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1800 के लेवल से थोड़ा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। स्टॉक को हम पहले मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे एक बुलिश पैनेट चार्ट पैटर्न बना रहा था। और इस बुलिश पैनेट से स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं स्टॉक 20 EMA को सपोर्ट लेके ही चल रहा है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे RSI 60+ है। चलिए स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे भी हम नोटिस कर सकते हैं काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है और एक नैरो रेंज जो बन रहा था, बुलिश पैनेट चार्ट पैटर्न जो बन रहा था, इस पैटर्न हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे इस बीच एक शार्प अपमूव हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन यहाँ पे हुआ है। RSI ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में चला गया है, 76-77 के आसपास है। तो स्टॉक में अभी अगर थोड़ा सा डिप आता है, मान लीजिए स्टॉक में अगर किसी भी रीजन से थोड़ा डिप हमें मिलता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, 1700 के लेवल के आसपास, तो हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे। और उस केस में हमें जो टारगेट मिलेगा वो इस कंसोलिडेशन जोन का डेप्थ होगा। चलिए इसको मैं प्लॉट कर लेती हूँ। और इसको अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2840 के आसपास का हमें एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट पावर। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से एक शार्प अपमूव किया है और यहाँ पे 3 महीने के कंसोलिडेशन से स्टॉक में हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है। चलिए स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था और रिटेस्ट जब हो रहा है तब वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम ड्राई आउट हो गया है। तो इस लेवल से जब ये ट्रेंड लाइन से स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा, उस समय अगर हम नोटिस करेंगे RSI जो 40 से नीचे चल रहा है वो भी यहाँ से 60 से ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से स्टॉक अगर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आ जाता है और इस जोन के आसपास सपोर्ट लेके अपमूव करता है, तो चार्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस केस में हमें एंट्री के लिए एक अच्छा पोजीशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्टॉक इस सपोर्ट के आसपास हमें मिलता है, कुछ बुलिश सिग्नल देता है, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर इस ट्रेंड लाइन से मतलब 1770 के लेवल के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो भी हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। और उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1900 के लेवल के आसपास रहेगा। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 1650 के आसपास और एक और स्टॉप लॉस हम 1620 से थोड़ा नीचे प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू हम रखते हैं तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस पूरे कंसोलिडेशन जोन का भी डेप्थ हमें टारगेट की तरह मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूँ और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करूँ तो 2000 के लेवल तक का भी टारगेट हमें आगे मिल सकता है। सो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स के एनालिसिस।
आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।